हाँ, इसके बाद देखिए जो पेज नंबर 7 पर आपका जो थिंकिंग अबाउट द टेस्ट है उसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन है आपका कि व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई विशेष ग्रामर नहीं है। डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सेंड मेन वर्ब है, सेंड भेजना हो गया, डज सेंड आपका हो गया भेजता है। तो व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी, यानी पोस्ट मास्टर पैसा क्यों भेजता है, धन क्यों भेजता है टू लेंचो, लेंचो को। तो सबसे पहले आपको इस बात का आंसर देना है कि जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो के लिए पैसा क्यों भेजता है। ठीक। दूसरा आपको ये बताना है कि भाई डज ही साइन, फिर आपको ये बताना है कि वो साइन क्यों करता है द लेटर, लेटर पर गॉड, यानी वो लेटर पर गॉड के साइन क्यों करता है। मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। पहले आप इस बात का आंसर दे दीजिए कि जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो के लिए पैसा क्यों भेजता है। ठीक। दूसरा आप ये बता दीजिए कि जब वो लेंचो के लिए पैसा भेजता है, स्टोरी आपने पढ़ी है, लिफाफे में रखकर वो उसके लिए पैसा भेजता है, हालांकि जितना लेंचो ने मांगा था उतना नहीं भेज पाता, 70 पैसे भेजता है। लेकिन आपको ये बता देना है कि जब लेंचो ने पैसा मांगा और उसने पैसा भेज दिया, लेकिन फिर भी वो लेटर के ऊपर गॉड के साइन, जबकि वो खुद भेजता है, तो उसे पोस्ट मास्टर जब भेजता है तो उसे अपने साइन करके भेजना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पर वो गॉड के साइन करके क्यों भेजता है। तो दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले भी किया है कि व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। तो किसके लिए भेजता है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि द पोस्ट मास्टर। अब यहाँ देखिए सेंड का आपने क्या कर दिया, सेंड्स, क्वेश्चन में डज लगाए, आपने भी आंसर को प्रेजेंट में रखा कि जो पोस्ट मास्टर है वो पैसे को भेजता है टू लेंचो, लेंचो को काई के लिए, किस कारण से भेजता है वो आपने लिख दिया, इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव, कि लेंचो का जो फेथ था, लेंचो की जो आस्था थी इन गॉड, भगवान में, उसे जीवित रखने के लिए, यानी उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए कि इसका विश्वास कहीं नहीं टूट जाए, भगवान के ऊपर इसका जो अटूट विश्वास है ये विश्वास टूट नहीं जाए, इसके लिए वो क्या करता है, लेंचो को पैसा भेज देता है कि इसने भगवान से पैसा मांगा है, अगर उसे पैसा मिल जाएगा तो उसका जो विश्वास है वो बना रहे। तो पहली बात बिल्कुल सिंपल है, काई के लिए भेजता है कि इन ऑर्डर टू कीप, बनाए रखने के लिए, लेंचोस फेथ, लेंचो की आस्था को, लेंचो के विश्वास को, इन गॉड अलाइव, भगवान में जीवित बनाए रखने के लिए, उसका जो विश्वास है वो भगवान में बना रहे, इसके लिए वो पैसे भेज देता है। ये आपकी इतनी बात का आंसर हो गया कि क्यों भेजता है। आपने इसको थोड़ा सा और बताया कि कब भेजता है वो भी बता दिया कि व्हेन, जब। सबसे पहले आपने देखा कि पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, सबसे पहले कैसे भेजता है वो बता दिया कि पोस्ट मास्टर जो उसका पत्र आता है उसे पढ़ता है, ऑफ लेंचो, लेंचो का टू गॉड, भगवान के लिए। तो जो लेंचो होता है वो भगवान के लिए भगवान का पता डाल करके एक लेटर पोस्ट कर देता है वहां से, और वो जो लेटर होता है उसका जो पोस्टमैन होता है वो खोलता है, वो हंसता है और ला करके जो पोस्ट मास्टर होता है उसके सामने रख देता है कि मेरे जीवन में ये पहला ऐसा लेटर आया है जिसके ऊपर भगवान का पता लिखा है। जब वो उसे खोलता है पहले तो पोस्ट मास्टर भी हंसता है, लेकिन जब वो उसे खोलता है तो उसके बाद की बात यहाँ लिखी गई है कि व्हेन ही रीड्स द लेटर, कि जब पोस्ट मास्टर जो होता है वो पत्र को पढ़ता है, किसका पत्र है, ऑफ लेंचो, लेंचो का टू गॉड, भगवान के लिए, तो ही बिकम्स सीरियस, पहले वो हंसता है लेकिन पत्र पढ़ने के बाद वो सीरियस हो जाता है। क्वेश्चन डज में हमने आंसर को भी डज में रखा कि ही बिकम्स सीरियस। यहाँ भी देखिए कि द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी, कि पोस्ट मास्टर पैसे को भेजता है टू लेंचो, लेंचो को, अब किस उद्देश्य से, तो वो आपने बता दिया कि इन ऑर्डर टू कीप, बनाए रखने के लिए, लेंचोस फेथ, लेंचो के भरोसे को, इन गॉड, भगवान में, अलाइव, जीवित। कैसे कर देता है कि व्हेन ही रीड्स द लेटर, ये भी आपने प्रेजेंट में रखा कि जब वो लेटर को पढ़ता है, या व्हेन द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, कि जब पोस्ट मास्टर लेटर को पढ़ता है तब क्या होता है, ऑफ लेंचो के, ही बिकम्स सीरियस, तब वो गंभीर हो जाता है। तो ये बात यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टोरी में ये बताया जाता है कि वो भी हंसता है, लेकिन जब पढ़ता है उसके बाद वो गंभीर हो जाता है, और गंभीर होने के बाद जैसे ही उसने पढ़ा, दूसरी बात उसके दिमाग में आती है, एंड डज नॉट वांट टू शेक हिज फेथ, एंड डज नॉट वांट टू शेक हिज फेथ, कि वो उसके भरोसे को टूटने देना भी नहीं चाहता है। तो जैसे ही वो पढ़ता है, पढ़कर वो सीरियस हो जाता है, उसके विश्वास को टूटने देना नहीं चाहता, एंड डिसाइड्स, और फिर वो तय करता है
टू आंसर द लेटर, और तब वो तय करता है कि मैं इस पत्र का उत्तर दूंगा। अब अगर आप भी इसी तरीके से कुछ बना करके लिखते हैं, बस केवल इस बात का ध्यान रखिए कि क्वेश्चन आपका प्रेजेंट में है, तो आप आंसर की वो सारी बातें प्रेजेंट में ही रखिए। जैसे सबसे पहले आपसे ये पूछा गया कि व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, तो आपने बता दिया कि द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, तो आपने सेंड का सेंड्स कर दिया। द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो, किसके लिए? इन ऑर्डर टू कीप, बनाए रखने के लिए, लेंचो फेथ इन गॉड अलाइव। कैसे भेजता है वो आपने बता दिया कि सबसे पहले तो वो पत्र को पढ़ता है, प्रेजेंट में रखना है कि व्हेन ही रीड्स द लेटर, आपने इतना बता दिया। पत्र पढ़ने के बाद वो क्या हो जाता है कि पहले वो हंसता है, ही बिकम्स सीरियस, कि जैसे ही वो पत्र को पढ़ता है तो ही बिकम्स सीरियस, वो गंभीर हो जाता है। यहाँ भी आपने प्रेजेंट में रखा ही बिकम्स सीरियस, आप भी आसानी से रखते हैं कि वो गंभीर हो जाता है। एंड डज नॉट वांट, और वो नहीं चाहता, टू शेक, तोड़ना, लेंचोस फेथ या हिज फेथ, कि वो उसके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता, और भरोसा नहीं टूटे इसलिए वो क्या डिसाइड करता है? एंड डिसाइड्स, और वो डिसाइड करता है, वो निर्णय लेता है टू आंसर द लेटर, और तब वो उस लेटर का, उस पत्र का उत्तर देने का निर्णय लेता है। अब लेटर का उत्तर देने के लिए उसे क्या चाहिए? पैसा। तो यहाँ से आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि पैसे के लिए वो क्या सोचता है? पैसे के लिए उसके दिमाग में ये आता है कि मेरे पास तो है नहीं, तो वो उस पैसे को जो उसके साथी हैं उन सबसे इकट्ठा करेगा। तो यहाँ से आपके दिमाग में अपने आप से आ जाएगा कि ही गैदर्स, इसको भी प्रेजेंट में रखना है कि वो गैदर करता है, इकट्ठा करता है मनी को, एक तो विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, विद द हेल्प की मदद से, ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, के पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज की मदद से वो पैसे को इकट्ठा करता है, और किसके नाम पर? ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, के भगवान के नाम पर मदद के लिए वो पैसे को इकट्ठा करता है। तो इस सेंटेंस को भी आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, प्रेजेंट का सेंटेंस है कि वो पैसे को इकट्ठा करता है, ही गैदर्स द मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, कि उसके जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई है उनकी मदद से वो पैसे को इकट्ठा करता है, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। अब लास्ट में आपसे क्वेश्चन और पूछा गया था कि व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, कि इस तरीके से उसने पैसे को तो इकट्ठा कर लिया, पैसे को भेज दिया, लेकिन फिर उसने उस लेटर के ऊपर गॉड के साइन क्यों किए? जब वो खुद भेज रहा है तो अपने साइन करना चाहिए था। तो इसका भी आप आंसर दे दें, एंड साइंस द लेटर गॉड, और लेटर के ऊपर गॉड के साइन करता है, सो दैट, ताकि, किस लिए साइन करता है? तो ये आपने बता दिया, ताकि लेंचो फेथ डज नॉट गेट सेकंड, यहां आपने यूज किया गेट प्लस V3, ताकि जो लेंचो का भरोसा है वो टूटने न पाए, सो दैट, ताकि लेंचोस फेथ डज नॉट गेट सेकंड, कि जो लेंचो का भरोसा है वो टूट नहीं जाए। तो इस तरीके से भी आप थोड़ी सी ग्रामर का उपयोग करते हुए सेंटेंस अपने आप से बनाइए। आपने स्टोरी को ठीक से पढ़ा है, स्टोरी आपके दिमाग में, इस तरीके के आंसर्स हैं, उन्हें आप खुद से लिखिए। जैसे एक बार फिर से समझिए क्या लिखना है, कैसे। हाँ, लेकिन अगर आपके दिमाग में स्टोरी नहीं है, कहानी अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ी, इन क्वेश्चन से भी ज़्यादा जरूरी वो वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने आपको पूरी स्टोरी को ठीक से समझाया है। तो अगर आपके दिमाग में पूरी कहानी नहीं है तो निश्चित रूप से आंसर आपके दिमाग में नहीं बनेगा। और जिनके दिमाग में स्टोरी बहुत अच्छे से है, आप भी ऐसा करिए कि एक बार वीडियो से आप स्टोरी को पढ़िए और उसके बाद खुद से एक दो बार स्टोरी को पढ़िए। अगर कोई टिपिकल वर्ड है तो आप वीडियो का भी यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई टिपिकल वर्ड अगर आपको लगता है, लेकिन आपको उसका सेंस समझ में आना चाहिए। फिर से देखिए क्वेश्चन को कि व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, केवल यहाँ कारण बताना है, किस कारण से भेजता है। तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव, लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए ऐसा करता है। ठीक, अब इसके बाद किस तरीके से भेजता है, कैसे होता है, वो सब लिख देना है कि व्हेन ही रीड्स द लेटर, कि जब वो पत्र को खोलता है, पढ़ता है, तब ही बिकम्स सीरियस, वो गंभीर हो जाता है। एंड डज नॉट वांट टू शेक, और वो नहीं चाहता कि टूट जाए, हिज फेथ, उसका विश्वास। और इसके लिए एंड डिसाइड्स, वो तय करता है टू आंसर द लेटर, क्या वो लेटर का आंसर देगा, या लेटर का आंसर देने का वो तय करता है। आंसर देने के लिए उसे पैसा चाहिए, तो ही गैदर्स द मनी, वो पैसे को इकट्ठा करता है, विद द हेल्प ऑफ हिज एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज की मदद से, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर। ठीक, इसके बाद ये क्वेश्चन है आपका कि व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड,
कि वो लेटर के ऊपर गॉड के साइन क्यों करता है, जबकि उसने खुद ने भेजा पैसा, तो जो लेटर को भेजता है साइन वो करता है। तो यहाँ आपको बताना है एंड, कि अगली बात आपको क्या है कि एंड वो क्या करता है, साइंस द लेटर गॉड, और वो लेटर पर गॉड के साइन करता है, सो दैट, ताकि। अब इसका उद्देश्य बताइए कि ये क्या उद्देश्य था उसका, तो सो दैट, ताकि लेंचोस फेथ डज नॉट गेट सेकंड, ये इसलिए करता है कि जो लेंचो का विश्वास है वो नहीं टूट जाए, यानी लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए वो ऐसा करता है। ठीक, तो पत्र क्यों लिखता है या पैसा क्यों भेजता है, पैसा इसलिए भेजता है ताकि उसका विश्वास बना रहे। साइन क्यों करता है, साइन इसलिए करता है कि विश्वास टूट नहीं जाए। दोनों बातों को ठीक से समझिए कि अगर मैंने पैसा भेज दिया तो इसका विश्वास जो है वो बना रहेगा, लेकिन साइन करके भेजा तो पक्का हो जाएगा कि हाँ भगवान नहीं भेजा। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है। हाँ, आप देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पेज नंबर 7 पर मिलेगा, और पेज नंबर 7 पर जो आपका थिंकिंग अबाउट द टेस्ट है ये उसी का क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को ठीक से समझिए। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन किस तरीके का है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले लगी है, और मैंने आपको 2 प्रकार के इंटेरोगेटिव बताए थे, एक यस नो टाइप इंटेरोगेटिव और एक डबल इंटेरोगेटिव। तो जो यस नो टाइप इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, क्वेश्चन वर्ड नहीं आता। तो यहाँ आपका वही क्वेश्चन है कि डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लेंचो ने जानने की कोशिश करी, फाइंड आउट माने पता लगाना, क्या लेंचो ने पता लगाने की कोशिश करी, क्या कि हु हैड सेंट द मनी, किसने पैसा भेजा, टू हिम, उसको। तो ये तो आपको स्टोरी से पता ही है कि लेंचो के लिए लिफाफे में लग करके 70 पैसों आए थे। अब क्वेश्चन उसके लिए आपसे ये किया है कि क्या लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश करी कि ये पैसे जो उसके लिए आए हैं वो कहाँ से आए, किसने भेजे। अब अगर आप ये कहते हैं, क्योंकि ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो आप या तो ये कह सकते हैं कि लेंचो ने पता लगाने की कोशिश नहीं करी, या आप ये भी कह सकते हैं कि लेंचो ने पता लगाने की कोशिश करी। तो आपको ये बताना है कि अगर लेंचो ने पता लगाने की कोशिश करी तो क्यों करी, और अगर नहीं करी तो क्यों नहीं करी। तो वाई और वाई नॉट ये दोनों आपके लिए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको जो आंसर देना है कि यस और नो में से आप एक आंसर दे दीजिए कि क्या लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश करी कि उसके लिए पैसा किसने भेजा, तो आपने कह दिया कि नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, लेंचो ने पता लगाने की कोशिश नहीं करी, हु हैड सेंट द मनी, पैसा किसने भेजा, टू हिम, उसके लिए। अब सबसे पहले हमने नो कह दिया और उसके बाद इस सेंटेंस को रिपीट कर दिया जो क्वेश्चन वाला था। इसका मतलब हमने अपनी बात पर जोर देने के लिए इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया कि नहीं, लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं करी कि उसके लिए पैसा किसने भेजा। अब आपसे ये पूछा है कि अगर नहीं करी तो क्यों नहीं करी, तो क्वेश्चन में आपसे कारण पूछा है, तब आप कारण भी बताएंगे, बिकॉज, क्योंकि। तो उसने ये पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं करी कि पैसा उसके लिए किसने भेजा, तो इसका रीजन क्या है कि ही नेवर सस्पेक्टेड, क्योंकि उसने कभी संदेह नहीं किया। अब ये जो नेवर वर्ड है, जो ग्रामर है इसकी वो आपको याद रखनी है। ऑलवेज है, नेवर है, समटाइम्स है, जनरली है, ऑफन है। तो इन वर्ड्स को अंग्रेजी में मेन वर्ब से पहले रखा जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए बिकॉज, क्योंकि ही नेवर सस्पेक्टेड, क्योंकि उसने कभी संदेह नहीं किया किस पर, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो वो पता लगाने की कोशिश तो तब करता जब उसे भगवान की उपस्थिति पर कोई संदेह होता, क्योंकि उसे तो उसके अंदर तो ये कॉन्फिडेंस था कि भगवान मौजूद है, और अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आई है तो हम किससे कह सकते हैं, हम भगवान से कह सकते हैं, और भगवान को निश्चित रूप से हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था। तो उसने पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं करी, बिकॉज, क्योंकि ही नेवर सस्पेक्टेड, क्योंकि उसने कभी संदेह नहीं किया द प्रेजेंस ऑफ गॉड, भगवान की उपस्थिति पर उसने कभी संदेह नहीं किया। एंड संदेह भी नहीं किया, और संदेह नहीं किया इसका मतलब हैड, कि उसने रखा, हैव का सेकंड फॉर्म है ये, एंड हैड, और उसने रखा कंप्लीट फेथ, पूरा भरोसा इन गॉड, भगवान पर। तो उसने पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं करी, उसका रीजन आपको मिल गया। तो बिकॉज, क्योंकि ही नेवर सस्पेक्टेड, क्योंकि उसने कभी संदेह नहीं किया किस पर, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जैसे अमूमन लोगों के दिमाग में ये संदेह होता है कि भगवान है कि नहीं है, लेकिन उसे इस तरीके का संदेह कभी भी नहीं हुआ। तो ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और जब उसने भगवान पर संदेह नहीं किया इसका मतलब हैड कंप्लीट फेथ,
कि उसने पूरा का पूरा विश्वास रखा इन गॉड, भगवान में, इसलिए ही कुड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं कर सकता था। तो एक तो भगवान में उसका इतना विश्वास था, इसलिए ही कुड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं कर सकता दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन गॉड, तो वो ये मान ही नहीं सकता दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स, कि कोई और भी हो सकता है अदर देन गॉड, भगवान के अलावा, हु वुड सेंड हिम द मनी, जो उसके लिए पैसा भेजेगा। तो उसको इस बात पर भरोसा ही नहीं था कि भगवान के अलावा भी इस दुनिया में कोई और ऐसा हो सकता है जो उसके लिए पैसा भेजेगा। तो इसलिए उसे पता लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, या उसने पता नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसने भगवान की उपस्थिति पर कभी संदेह नहीं किया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक जो सारी बातें आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। जैसे क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लेंचो ने पता लगाने की कोशिश करी, क्या लेंचो ने पता लगाया किस बात का, कि हु हैड सेंट द मनी टू हिम, उसके लिए पैसा किसने भेजा। तो आपने इसका आंसर दे दिया कि नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी फॉर हिम, कि पैसा उसके लिए किसने भेजा, उसने ये पता लगाने की कोशिश नहीं करी। क्यों नहीं करी? आपसे रीजन पूछा गया है, वाई नॉट। अगर करी तो क्यों करी, और नहीं करी तो वाई नॉट, क्यों नहीं करी। तो आपने कहा बिकॉज, क्योंकि ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि उसने कभी भगवान की उपस्थिति पर शक नहीं किया। और भगवान की उपस्थिति पर शक नहीं किया, इसका मतलब है एंड हैड कंप्लीट फेथ, और उसने पूरा पूरा विश्वास रखा। किस पर? उसने पूरा का पूरा विश्वास रखा, इन गॉड, भगवान पर। और जब उसे भगवान पर इतना भरोसा था, इसलिए ही कुड नॉट बिलीव, इसलिए वो विश्वास नहीं कर सका। किस बात का विश्वास नहीं कर सका? दैट इट कुड बी, कि कोई और भी हो सकता है, दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन गॉड, कि भगवान के अलावा कोई और भी हो सकता है, who would send him the money, जिसने उसके लिए पैसा भेजा। क्लियर? इसके बाद आगे देखिए, तो हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग, इसके पिछले किसी क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को सो और सच क्लियर किया था। तो सो का यूज आप तब करते हैं जब आप किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव, इसको क्वालिफाई कर रहे होते हैं। लेकिन सच का यूज आप तब करते हैं जब आप किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं। जैसे यहां देखिए कि हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग, कि उसका जो फेथ था, उसका जो भरोसा था भगवान में, वॉज, वो था, सो स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा, दैट की ही बिलीव्ड, कि उसने विश्वास किया, दैट ही हैड सेंट मनी टू हिम फॉर हिज हेल्प, कि उसने पूरा पूरा भरोसा किया, दैट ही हैड सेंट मनी, यानी गॉड हैड सेंट मनी, कि भगवान ने ही पैसा भेजा है टू हिम, इसके लिए, फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद के लिए, कि भगवान ने उसको उसकी मदद के लिए पैसा भेजा है। तो यहाँ से उसे एकदम से क्लियर हो गया कि ये जो पैसा है वो भगवान की तरफ से ही आया। तो मेरे ख्याल से पूरी बातें जो क्वेश्चन की वो आपको समझ आ गई होंगी। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि क्या आप इस आंसर को अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। थोड़ी सी ग्रामर के जो पॉइंट्स हैं उनका ध्यान रखना है। यहाँ तक देखिए कोई बात नहीं मैंने लिखी कि नो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, के पैसा उसके लिए किसने भेजा। यहाँ से सीधा सोचने की बात बनती है कि क्यों, जैसे उसने ये क्यों जानने की कोशिश नहीं करी। तो जानने न जानने का या जानने की कोशिश न करने का रीजन उसके पास क्या था? क्योंकि उसका पहले से भगवान पर भरोसा बहुत मजबूत था। तो इसका रीजन ये था कि ही नेवर सस्पेक्टेड, क्योंकि उसने कभी संदेह नहीं किया। और इस पर संदेह नहीं किया। अब यहाँ थोड़ा सा सोचना है कि ही नेवर सस्पेक्टेड, क्योंकि उसने कभी संदेह नहीं किया। तो यहाँ आपको इसको पास्ट में ले जाना है, तो आपने सस्पेक्ट का सस्पेक्टेड कर दिया। किस पर संदेह नहीं किया? द प्रेजेंस ऑफ गॉड, कि उसने कभी भी भगवान की उपस्थिति पर शक नहीं किया। और भगवान की उपस्थिति पर शक नहीं किया, इसका मतलब हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। तो इसका मतलब उसने भगवान पर पूरा का पूरा विश्वास किया। क्लियर? अब यहां तक आपने कर दिया कि उसने भगवान पर पूरा का पूरा विश्वास किया, कंप्लीट फेथ इन गॉड, इसलिए ही कुड नॉट बिलीव दैट। इसीलिए अगली बात आती है, तो वो ये विश्वास ही नहीं कर सका। जैसे अगर आप ये कहें कि आप ये पता तो लगाओ, तो उसको तो पूरा का पूरा भरोसा था, तो इसलिए वो दूसरी बात पर भरोसा नहीं कर सका। जबकि जो अदर पर्सन्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि भगवान पर भरोसा करें कि नहीं करें, जबकि उसका क्या था कि ही कुड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं कर सका। किस बात पर? कि इट कुड बी एनीबडी एल्स, इस बात पर विश्वास नहीं कर सका कि कोई और भी हो सकता है अदर देन गॉड, भगवान के अलावा। तो उसे ये भरोसा ही नहीं हुआ, यानी उसका भगवान पर भरोसा इतना ज्यादा था कि किसी अन्य व्यक्ति पर उसे भरोसा नहीं था।
तो ही कुड नॉट बिलीव कि वो विश्वास नहीं कर सका दैट इट कुड बी मतलब होना है यहाँ, कि कोई और भी हो सकता है, एनीबडी एल्स अदर देन गॉड, भगवान के अलावा, हु वुड सेंड हिम द मनी, जो उसके लिए पैसा भेजेगा। तो इतनी बातों से क्लियर हो गया आपका कि उसने ये पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं करी। अब इसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन और लिख दें कि हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग जो आपका एडजेक्टिव है, इसलिए आपने इसके पहले सो का यूज किया है कि हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग, कि भगवान पर उसका भरोसा इतना मजबूत था, दैट ही बिलीव्ड, कि उसको पूरा का पूरा विश्वास था, उसने पूरा का पूरा विश्वास किया, दैट ही हैड सेंट मतलब भगवान ने ही उसको पैसा भेजा है, ही हैड सेंट मनी टू हिम, और काय के लिए, फॉर हिज हेल्प, कि भगवान ने उसकी मदद के लिए उसको पैसा भेजा। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है।